नमस्कार। आज हम एक सफर पर चलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें सीधा लेकर जाएगा राजस्थान के शाही महलों की दुनिया में। पता है, ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये तो पत्थरों में लिखी हुई वो कहानियां हैं जो हमें उस दौर में वापस खींच ले जाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन पत्थरों में छिपा क्या है। ये सिर्फ दीवारें तो हैं नहीं, ये तो कह सकते हैं कि गुजरे जमाने की शान, उनके सपनों और उस दौर की कला का जीता जागता सबूत हैं। तो चलिए साथ मिलकर इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये शाही सफर सीधे राजाओं की धरती राजस्थान से। एक ऐसी जगह जहां हर महल अपनी एक अनसुनी दास्तान सुनाने को तैयार बैठा है। और इस सफर में हमारी पहली मंजिल वो है झीलों का शहर उदयपुर। अरे वाह, क्या जगह है जहां पानी और पत्थर मिलकर जैसे कोई जादूगरी करते हैं। तो उदयपुर में सबसे पहले हमारी नजर जाती है सिटी पैलेस पर। जरा सोचिए, महाराणा उदय सिंह ने इसे बनवाया था, वो भी खूबसूरत पिछोला झील के ठीक किनारे। और ये कोई छोटा मोटा महल नहीं है, ये इतना विशाल है, इतना विशाल कि इसके अंदर ही पूरा का पूरा प्रताप संग्रहालय समाया हुआ है। और पता है, सिटी पैलेस की सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये असल में कोई एक महल है ही नहीं, ये तो महलों का एक पूरा कॉम्प्लेक्स है, एक शहर जैसा। सदियों तक अलग अलग राजा आते गए और इसमें अपने अपने महल जोड़ते गए, जैसे बादल महल, रंग महल, मोती महल, और लिस्ट तो बहुत लंबी है। शायद इसीलिए इसे महलों का महल भी कहते हैं। इसकी शान का अंदाजा आप बस इसी बात से लगा लीजिए कि इसे एक निकनेम दिया गया है, राजस्थान का विंडसर महल। मतलब ये नाम ही अपने आप में इसकी शाही विरासत की पूरी कहानी कह देता है। अच्छा, अब उदयपुर के एक ऐसे नगीने की बात करते हैं जो पानी पर तैरता हुआ लगता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं जगनिवास पैलेस की। सोचिए, 1746 में महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने इसे पिछोला झील के ठीक बीचों बीच बनवाया था। पूरा का पूरा सफेद संगमरमर का, किसी सपने जैसा ही तो लगता है ना? इसकी इसी सफेद चमक की वजह से पता है, लोग इसे प्यार से डोला महल भी कहते थे। और आज तो ये दुनिया का मशहूर लेक पैलेस होटल बन चुका है। एक ऐसी जगह जहां इतिहास और लग्जरी दोनों एक साथ मिलते हैं। तो अब देखिए, उदयपुर के ये दो महल एक ही शहर में पर कितनी अलग अलग दुनिया दिखाते हैं ना। एक तरफ है झील के किनारे खड़ा सत्ता का एक मजबूत प्रतीक, वो विशाल सिटी पैलेस, और दूसरी तरफ पानी पर तैरती हुई एक कविता जैसा जगनिवास, जिसे सिर्फ और सिर्फ सुकून और आराम के लिए बनाया गया था। तो चलिए अब उदयपुर से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस रेगिस्तानी राज्य के खजाने में और कौन-कौन से रत्न छिपे हैं। देखिए, राजस्थान का खजाना बहुत बड़ा है। जैसे बीकानेर का लालगढ़ महल, जो महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की याद में बनवाया था, एक बेटे की श्रद्धांजलि। फिर है कोटा का अबेड़ा महल। इसकी बनावट इतनी हवादार है कि इसे हाड़ौती का हवा महल भी कहते हैं। और टोंक का मुबारक महल, जिसमें नवाबी शान झलकती है। मतलब हर महल की अपनी एक अलग कहानी, अपनी एक अलग पहचान है। और अब हमारा सफर हमें ले आया है राजस्थान की राजधानी जयपुर में। ये कोई ऐसा वैसा शहर नहीं है, इसे पूरी प्लानिंग के साथ बसाया गया था, और इसके दिल में आज भी एक राजसी महल धड़कता है। जी हाँ, जयपुर शहर के एकदम बीच में है इसका अपना सिटी पैलेस। इसे 1729 में बनवाया था दूर की सोचने वाले राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने, और उनके सपने को हकीकत में बदला था उस जमाने के बेहतरीन आर्किटेक्ट विद्याधर चक्रवर्ती ने। इस बड़े से पैलेस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेन शाही निवास है, उसका नाम भी बड़ा खूबसूरत है, चंद्र महल। क्या नाम है! सुनकर ही ऐसा लगता है जैसे मानो चांद जमीन पर उतर आया हो। और चंद्र महल की एक और खास बात, वो है ये नंबर 7। जी हाँ, ये महल पूरा 7 मंजिला है। तो चलिए जरा इसकी 7 मंजिलों पर एक नजर डालते हैं। पहली है चंद्र मंदिर, फिर आता है सुख निवास, उसके ऊपर रंग महल, फिर शोभा निवास, छवि निवास, श्रीनिवास, और सबसे ऊपर बिल्कुल ताज की तरह सजा है मुकुट मंदिर। सोचिए, हर मंजिल का अपना एक अलग नाम, अपना एक अलग मकसद था। इस पूरी शाही दुनिया में दाखिल होने के लिए 2 शानदार गेट हैं, वीरेंद्रपोल और उदयपोल, और जाहिर है हर दरवाजे की अपनी एक अलग कहानी है। लेकिन एक बात समझनी जरूरी है, जयपुर का सिटी पैलेस सिर्फ राजा का घर नहीं था,
अरे ये तो पूरे राज्य का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था, उसका दिल था। आप सोचिए, यहीं पर मेहमानों के लिए मुबारक महल था, आम लोगों की सुनवाई के लिए दीवाने आम था, और जो खास मुलाकातें होती थीं उनके लिए था दीवाने खास। इतना ही नहीं, यहाँ एक शाही लाइब्रेरी यानी पोथी खाना और एक शस्त्रागार भी था। मतलब पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन यहीं से चलता था। तो हमारे इस सफ़र के आखिर में चलिए ज़रा एक बार फिर सोचते हैं उन कहानियों के बारे में जो ये शानदार इमारतें हमें सुनाती हैं। हमने देखा कि झील किनारे खड़े मजबूत किलों से लेकर पानी पर तैरते सपनों जैसे महलों तक हर एक इमारत अपने बनाने वाले राजा की सोच को, उनके विजन को दर्शाती है। ये वाकई सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं हैं, ये तो उन राजाओं के सपनों की परछाई हैं जो आज भी जिंदा हैं। और ये सफर हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इन दीवारों के पीछे अभी और कितने अनकहे राज दफन होंगे। खैर, एक बात तो तय है, ये महल हमेशा हमें हमारी विरासत और हमारे इतिहास के बारे में सोचने पर मजबूर करते रहेंगे।